और ये भी गाइस ये है कन्वेंशनल मेथड। अब देखो कि पीडब्ल्यू का बच्चा, एमबीए वाला का एक स्टूडेंट जिसको डर नहीं लगता है कैट से, इन सब सवाल से, क्योंकि वो जानता है अब डर की क्या है बात जब एमबीए वाला है उसके साथ। तो वो देखो इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करता है। ये सारी कहानी तो हो गई। अब देखो Few moments back. हेलो एमबीए जनता। तो आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम करेंगे कैट 2022 का स्लॉट 1 का एक क्वेश्चन। कौन सा? डिस्टेंस टाइम एंड स्पीड, जिससे आप सबसे ज़्यादा घबराते हो। तो आज डिस्टेंस टाइम एंड स्पीड में एक कन्वेंशनल क्वेश्चन ट्रेन वाला, एक ट्रेन इधर से आएगी एक ट्रेन इधर से आएगी और दोनों बीच में मिलेंगी और फिर अपने अपने घर चली जाएंगी। पर कैसे सॉल्व करते हैं समझते हैं। आप लोग डिस्टेंस टाइम एंड स्पीड से इसलिए डरते हो क्योंकि आप लोग पिक्चराइज नहीं करते, विजुअलाइज नहीं करते। आज होगा विजुअलाइजेशन। अब देखो कैसे होगा कहानी। कहानी बड़ी सिंपल है, पॉज करके आप लोग क्वेश्चन पढ़ लो। दो ट्रेन है, फिर ये चलेंगी और बीच में आके मिलेंगी। ठीक, सेम टाइम पे स्टार्ट करी, फिर बीच में कहीं मिली। अब ऊपर वाली जो ट्रेन है, इस ट्रेन को देखो, ग्रीन वाली ट्रेन। क्वेश्चन कह रहा है कि इसको लगा है 10 मिनट वहां तक पहुंचने में। देखो यहाँ पे लिखा हुआ ट्रेन है रीचेज स्टेशन वाई इन 10 मिनट्स। ठीक, पर जो ट्रेन बी है, यानी कि ये जो ब्लू वाली ट्रेन है, इसको कितना टाइम लगा है? देखो इस ट्रेन बी को लगा है 9 मिनट आफ्टर मीटिंग ट्रेन है, यानी कि पूरे में 9 मिनट नहीं लगा, आफ्टर मीटिंग ट्रेन है। मतलब यहाँ से जब ये इसको मिली उसके बाद यहाँ तक जाने के लिए तब लगा है 9 मिनट। अगर आप ये चीज़ पिक्चराइज नहीं करोगे, विजुअलाइज नहीं करोगे, बनाओगे नहीं और इसको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की तरह आप एक पैसेज की तरह पढ़ोगे तो नहीं होने वाला। अब देखते हैं कि इसको बनाने के बाद कितना सिंपली ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। एक एक सिनेरियो को ट्रैक करेंगे और फिर करेंगे। ठीक है, अब देखो कहानी है, ये ट्रेन शुरू हुई 0 टाइम पे, दोनों साथ में 0 पे दिख रही हैं। अब देखो टी टाइम पे कहाँ पहुंचेंगी, ये पहुंचे टी टाइम पे, बराबर बराबर। अब मान लेते हैं कि ये जो टाइम जो यहां से यहां तक चलने में लगा, इस ट्रेन को लगा है टाइम टी। तो बेटा सब लोग बताओ कि इस ट्रेन को भी कितना टाइम लगा होगा यहां से यहां तक पहुंचने में? टाइम टी। क्यों? क्योंकि दोनों भैया सेम टाइम के लिए तो चली हैं। फिर से देखोगे, ये देखो दोनों 0 पे यहाँ खड़ी हैं। अब टी टाइम देते हैं दोनों को, दोनों चली बराबर बराबर और एक साथ पहुंची। देखा, ये है कमाल। तो दोनों को लगा टाइम टी सेंटर तक पहुंचने में, मिलने में। अब इस डिस्टेंस को कुछ मान लेते हैं, यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को मान लेते हैं हम लोग लेट अस से x। तो ये वाला भी डिस्टेंस कितना हो जाएगा x, क्योंकि भैया डिस्टेंस थोड़ी बदला है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस मान लिया x और यहां से यहां तक का डिस्टेंस हम लोग मान लेते हैं y। तो ये हो गया डिस्टेंस y। सिमिलरली ये भी कितना हो गया? डिस्टेंस y। बहुत बढ़िया। ठीक, अब नोटिस करो कि जो ग्रीन ट्रेन है इसको लगा है 10 मिनट यहां से वहां तक जाने में। देखो लिखा है बेटा, मैं कुछ मन से कहानी नहीं बना रहा, ट्रेन है रीचेज स्टेशन वाई इन 10 मिनट्स। तो यहां से यहां 10 मिनट, जिसमें से टी टाइम तो यहां लग गया। तो इस ट्रेन को आगे जाने में कितना लगेगा? टोटल 10, यहाँ पे टी, तो यहां से यहां तक जाने में लगेगा इसको 10 माइनस टी ऑब्वियसली। तो यहां का टाइम हो गया 10 माइनस टी। भाई टोटल तो 10 लगना है ना, तो ये टी तो वो 10 माइनस टी। अब जो ट्रेन बी है इसको टोटल टाइम लगा है, वाइल ट्रेन बी टेक्स 9 मिनट्स, राइट, वाइल ट्रेन बी टेक्स 9 मिनट्स टू रीच स्टेशन एक्स आफ्टर मीटिंग। तो यहां से यहां मिलने के लिए इसको जो टाइम लगा वो है 9 मिनट्स। तो ये है कहानी इतनी। ये डिस्टेंस एक्स, वो डिस्टेंस वाई, डिस्टेंस एक्स डिस्टेंस वाई, दोनों चली सेम टाइम, टाइम टी। ये यहां से यहां जाने में ले रही है 10 माइनस टी, क्योंकि टोटल 10 था, और इसको लगा है आपका 9 मिनट यहां से यहां तक आने में। तो इतनी कहानी क्वेश्चन के हिसाब से पिक्चराइज करके बना दी। अब जो ग्रीन वाली ट्रेन है इसकी स्पीड हम मान लेते हैं लेट अस से ए ट्रेन है तो ए मान लेते हैं। तो ये जो स्पीड हो गई ऊपर वाली ग्रीन ट्रेन की, ये हो गई ए, यहां से यहां भी किस स्पीड पे गई है? ए। सर सेम स्पीड पे क्यों गई है? कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा है बेटा, कांस्टेंट स्पीड। और ट्रेन बी की स्पीड, यानी ये वाली ट्रेन बी, इसकी स्पीड मान लेते हैं अपन वाई। तो ये आ गई अपनी सारी कहानी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन से। अगर आप यहां तक पहुंच गए, ठीक, तो देखो क्या कहानी आसानी से हो जाएगी। ये हो गई स्पीड हमारी बी। ठीक, तो दोनों स्पीड ए और बी रिस्पेक्ट टू आवर ट्रेन का नेम, डिस्टेंस एक्स डिस्टेंस वाई, कोई कंफ्यूजन नहीं, सिंपल एज दैट। अब देखो गाइस, बड़ी सिंपली क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। एक ही फॉर्मूला लगना है, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम या डिस्टेंस अपॉन स्पीड इक्वल्स टू टाइम। ठीक है, तो लगाते हैं।
यहाँ से क्या मिलेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड इक्वल्स टू टाइम, यानी कि x बाय ए इक्वल्स टू टी। यहाँ से क्या मिलेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड इक्वल्स टू टाइम, यानी कि x बाय बी इक्वल्स टू 9। सेम ये लगाओ, डिस्टेंस अपॉन स्पीड इक्वल्स टू टाइम, यानी कि y बाई ए इक्वल्स टू 10 माइनस टी। यहाँ पे लगाओ डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी कि y बाई बी इक्वल्स टू टाइम। तो ये आ गई आपकी सारी इंपॉर्टेंट इक्वेशंस। इसको करते हैं हम डब्बे में बंद। देखो, जितना सिंप्लीफिकेशन आपका सॉल्यूशन में नजर आएगा, जितना सिंपल आपका सॉल्यूशन होगा, उतना ही आसानी से आप इसको समझ पाओगे और सिली मिस्टेक नहीं होगी। अब तो बेटा क्वेश्चन खत्म है। अपने को निकालना है देन द टोटल टाइम टेकन इन मिनट्स बाय ट्रेन बी। ट्रेन बी का टाइम निकालना है, ठीक है, यानी कि नीचे वाली ट्रेन हो गई। और नीचे वाली ट्रेन का टाइम कितना है, यहाँ से यहाँ तक आई है टी में, और यहाँ से यहाँ आई है 9 में, तो बस टी निकालना है। जिस दिन टी आ गया क्वेश्चन खत्म। अब देखो, टी निकालना है, डिवाइड करते हैं, एक्स और वाई नहीं चाहिए, कट जाएगी कहानी अपने आप। अगर आपने डिवाइड किया तो ये आपकी इक्वेशन बनेगी एक्स बाय ए अपॉन एक्स बाय बी इक्वल्स टू टी बाय 9, पहली इक्वेशन। अब इधर का आप चाहो तो बढ़िया से अपना एक्स एक्स काट दो, और ये इक्वेशन फाइनली हो जाएगी बी बाय ए इक्वल्स टू टी बाय 9। रखो इस इक्वेशन को, डन, सिंपल। अब आगे देखो, इधर अगर आप डिवाइड करोगे y से y कटेगा, सिमिलरली आपके पास बनेगी y बाई ए अपॉन y बाई बी इक्वल्स टू 10 माइनस टी अपॉन टी। फिर से y के साथ y काटो और पहुंच जाओ b बाई ए इक्वल्स टू 10 माइनस टी अपॉन टी। अब मैंने किया क्या, मैंने x और y तो एलिमिनेट कर दिए, चाहिए t था, अब b और a भी नहीं चाहिए। नोटिस करो, इधर भी b बाय लिखा है, इधर भी b बाय लिखा है, तो जब लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो कौन बराबर होगा, राइट हैंड साइड। इक्वेट करते हैं और आंसर निकालते हैं। तो ये हमारी इक्वेशन 1, ये हमारी इक्वेशन 2, दोनों का लेफ्ट हैंड साइड बराबर तो राइट हैंड साइड भी बराबर। तो कहानी क्या हो गई, t बाय 9 इक्वल्स टू 10 माइनस टी अपॉन टी, क्रॉस मल्टीप्लाई, टी स्क्वायर इक्वल्स टू 90 माइनस 90, टी स्क्वायर प्लस 90 माइनस 90 इक्वल्स टू 0, एंड स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, कितना 15 6 से जाएगा, राइट। तो t प्लस 15 t माइनस 6 इक्वल्स टू 0। ये डायरेक्ट स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म पाइनियर के बच्चे को तो अच्छे से आती है, तो वो तो आराम से कर लेगा। हाँ, अगर आप नॉर्मल स्टूडेंट हो तो फिर आप बेटा लगाओ 3-4 लाइनें, पाइनियर का बच्चा जानता है। अब t इक्वल्स टू माइनस 15 और t इक्वल्स टू 6, तो हमारा जो t आ गया वो आ गया 6। ये है आंसर। तो ऐसे बन जाता है एक पाइनियर का बच्चा प्रो कैलकुलेशन में भी। अब t हो गया 6, यानी कि हमारे ट्रेन बी को कितना टाइम लगा, पहले सर यहाँ से यहाँ आने में 6 सेकंड लगे और 6 मिनट लगे, और यहाँ से यहाँ आने में कितना लगा, 9 मिनट्स लगा। तो 6 और 9 मिला के कितना हो गया, 15 मिनट। तो हम लोग कैट 2022 का एक सवाल आपके सामने विजुअलाइज करके, समझ के, फील लेके कर चुके हैं। नेक्स्ट टाइम जब क्वेश्चन आए तो सिनेरियोस बनाना। मान लेते हैं ये सवाल आया था, ये ट्रेन यहाँ से यहाँ तक चली, आप जानते हो कि इस ट्रेन को यहाँ पे जाने में लगा टाइम t और उसको वहाँ से यहाँ आने में लगा टाइम t। क्यों, क्योंकि दोनों सेम टाइम पे चली थी, 0 सेकेंड। हमने दोनों को t टाइम दिया, दोनों साथ चली और यहाँ आके मिल गई। उसके बाद इसको टोटल लगा है 10 मिनट, तो इसका जो ये वाला टाइम है वो है 10 माइनस टी। और इस ट्रेन बी को यहाँ से मिलने के बाद यहाँ तक जाने की लगा है 9 मिनट। ये कहानी है। आपने बस चारों टाइम लिखने हैं, ना स्पीड की चिंता ना डिस्टेंस की चिंता। याद रखो ये कन्वेंशनल अप्रोच है, जब दोनों ट्रेन साथ में शुरू होती हैं फिर मिलती हैं और क्रॉस करके जाती हैं, तो डायरेक्ट जो MBA वाला का स्टूडेंट है वो जानता है कि दिस इंटू दिस इक्वल्स टू दिस इंटू दिस होता है, तो वो सीधा कहाँ पहुंचेगा, टी स्क्वायर इक्वल्स टू 90 माइनस 90, यानी कि टी स्क्वायर प्लस 90 माइनस 90 इक्वल्स टू 0, यानी कि t माइनस 15 प्लस 15 सॉरी और t माइनस 6 इक्वल्स टू 0। तो t हो गया माइनस 15 और t हो गया 6। माइनस 15 हो नहीं सकता, टाइम होता है पॉजिटिव, तो t की वैल्यू आ गई 6, सिर्फ इतना सा करने में।
और टी अगर 6 हो गया तो ट्रेन बी को कितना टाइम लगा सर 6 + 9 यानी कि 15। सो दिस इज योर आंसर। ये है गाइस पीडब्ल्यू का एमबीए वाला का स्टूडेंट। और भी ऐसी सारी चीज़ें अगर आप जानना चाहते हो सीखना चाहते हो तो आपको मिलूंगा मैं यानी कि राहुल बाटला सर इन एमबीए पायनियर्स नेक्स्ट एपिसोड। तो इंतज़ार किस बात का है, मिलते हैं एमबीए पायनियर 2023 बैच में।